मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अब आप FCPS मेडिसिन या सर्जरी या सब स्पेशलिटी में हो गए हैं और अब आप किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ फैकल्टी। हमारे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अब आपने जो है अपना ट्रैक एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया है तो सबसे जूनियर पोजीशन जो है वो सीनियर रजिस्ट्रार की होती है, उसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन कम्स द लेवल ऑफ प्रोफेसर। अब आपने अपनी जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट की, FCPS कर लिया और आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपका इंटरव्यू हुआ और आप सिलेक्ट हो गए एज अ सीनियर रजिस्ट्रार। कुछ जगहों पे इसको सीनियर इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब ये जूनियर पोजीशन है, जहन में रखें ये वो टाइम है जब आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। अभी आपने FCPS किया है अब आप वो टाइम अपना यूटिलाइज करें इन योर रिसर्च वर्क और क्लिनिकल। आप बच्चों को टीच करें, मेडिकल स्टूडेंट्स को टीच करें, अपने जूनियर रेजिडेंट्स को टीच करें और फैकल्टी जो आपसे ऊपर हैं उनसे आप सीखने की कोशिश करें। अब ये लेवल है यानी सीनियर रजिस्ट्रार का, जिसके अंदर आपने रिसर्च के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और अब आपने वो टाइम जो आपने अपने सुपरवाइज़र के अंडर काम किया था अब आपने खुद सुपरवाइज़र बनने की कोशिश करनी है। तो इस टाइम को सीनियर रजिस्ट्रार या असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे आपको ये जहन में आना चाहिए कि आपने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से अपने आप को एज ए एग्जामिनर रजिस्टर करवाना है। उसके लिए आपको मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करनी होती हैं फॉर योर कैरियर एज फैकल्टी एग्जामिनर एंड सुपरवाइज़र ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स। अब आप सुपरवाइज़र बनने की उस जद्दोजहद में शामिल हो गए हैं। आपने वो ट्रेनिंग्स की, अपनी वर्कशॉप्स की, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, ACLS होता है, कार्डियक लाइफ सपोर्ट का प्रोग्राम होता है। ये आपने करके फिर आपने कुछ MCQs जमा कराने होते हैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स में। ये सारा मामला जब होता है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स आपको देख रहा होता है, आपकी वर्कशॉप देख रहे होते हैं, उसके बाद आपके MCQs जांचे जाते हैं। MCQs के बाद अब आपकी सिलेक्शन हो गई एज अ सुपरवाइज़र। आपको सुपरवाइज़र के तौर पे मान लिया गया बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स। अब आपके अंडर जो है वो जूनियर रेजिडेंट्स आ जाएंगे और आप एज अ फैकल्टी उनको ट्रेन करेंगे फॉर देयर FCPS ट्रेनिंग। सीनियर रजिस्ट्रार के इस टाइम को मैंने आपको कहा कि यूटिलाइज करें फॉर योर फैकल्टी रजिस्ट्रेशन, फॉर योर सुपरवाइजरशिप एंड फॉर योर रिसर्च। जितनी ज़्यादा पब्लिकेशंस लिखनी है वो इस टाइम में लिखनी है, जो कि मैंने भी किया था। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग रोल होता है। आप उस रोल के अंदर जो है रिसर्च को कभी ना छोड़ें और ज़्यादा पब्लिकेशंस लिखें और उसके साथ अब आप सुपरवाइज़र भी बन गए तो अपने रेजिडेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दें। उनकी पब्लिकेशंस में हेल्प करें, उनकी रिसर्च वर्क में हेल्प करें, उनके डिसर्टेशन में हेल्प करें और उनको ट्रेन करें। अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी पब्लिकेशंस हो गई, अब आप जो है ऊपर के ट्रैक पे आ गए एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ योर स्पेशलिटी। एसोसिएट प्रोफेसर वो लेवल है जो इंटरमीडिएट लेवल है बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। इसमें आपने प्रोफेसर के साथ काम करना है, क्योंकि चंद सालों में आपने प्रोफेसर बनना है तो रोल मॉडल आपका प्रोफेसर है। आपने देखना है कि प्रोफेसर किस तरह से क्लिनिकल वर्क करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस से आप अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें और आप अपने रेजिडेंट्स को ट्रेन कर ही रहे हैं। अब आपने पब्लिकेशंस की, आपका एक नाम हो गया कि जी आपने एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, आपके अंडर इतने जूनियर रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं और आपके प्रोफेसर ही हैं। और अब वो टाइम आ गया जब जो हर बड़े डॉक्टर के लिए ख्वाब होता है और हर कोई चाहता है कि जी प्रोफेसर बन जाए। प्रोफेसर के लिए आपको
ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنی پبلیکیشنس کی ہوں، اتنے سال کا ایکسپیرینس ہو آپ کا، اور وہ ویری کرتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ. لیکن یہ وہ لیول ہے جس کے لیے ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پروفیسر از دا ہائیسٹ رینک آف میڈیسن. سو اب آپ کی ریسرچ ورک، آپ کا کلینکل ایکسپیرینس، آپ کی ریزیڈنس کی ٹریننگ، آپ کی پرانی ٹریننگ جو کہ آپ نے کی ہوتی ہے فار FCPS، یہ سب کام آئیں گی، اور آپ کا انٹرویو ہوگا، ماشاء اللہ آپ پروفیسر بن جائیں گے آف یور اسپیشلٹی. یہی کام رکا نہیں، بلکہ اب آپ کو اور آگے جانا ہے. سو پروفیسر کے لیے اب آپ اس اسپیشلٹی کے ماسٹر ہو گئے ہیں. آپ کو جو ہے مشکل کیسز آپ سے اوپینین لیے جائیں گے. سو پڑھائی کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور اس بارے میں اگر آپ نے اور مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.